स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मजानी की आर्ट्स क्लासेस में। आज फिर से हम लेकर आ गए पॉलिटी का तीसरा सेट। जो दो सेट हम डाल चुके हैं, सेट 1 सेट 2 डाल चुके हैं पहले ही। आज चलिए सेट तीसरा लेकर आ गए। जो बच्चे 3 सेट का वीडियो देख लेते हैं या उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसका 90% ऑब्जेक्टिव आपको लड़ जाएगा, जो कल एग्जाम है 2 फरवरी को। चलिए आज का हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन पे बुआ चलते हैं। आज जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? वो तो दिसंबर 1971 में हस्तक्षेप किया था। कब? तो दिसंबर 1971 में। एक का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। क्या होगा? एक का आंसर सी नंबर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना? सार्क का जो सार्क संगति है, संगठन है, उसका 8वां सदस्य देश कौन बना? तो अफगानिस्तान बना। कब? तो 2007 में बना था अफगानिस्तान। कब हुआ? तो 2007 में। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। इसका 2 का आंसर होगा बी नंबर हुआ। 2 नंबर बना था कब? तो 2007 में बना था। इसको भी देख लीजिए कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? 2007 में। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है बुआ? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। 3 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। 3 का आंसर क्या होगा बुआ? बी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए वह 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? तब वह पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था वो ला दिया था। तो 4 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 4 का आंसर बाबू क्या होगा? ए नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है बुआ? तो गांधी मार्गदर्शन। किस पे आधारित है? तो गांधी मार्गदर्शन के। 5 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। 5 का आंसर ए न होगा, ए होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। वर्षा संधि किस देश का सैन्य गुट है? तो वर्षा जो संधि है ये है रसिया या सोवियत संघ बुआ, मान लीजिए सोवियत संघ का है। अब वह वर्षा का स्थापना कब हुआ? तो 1955 में वर्षा का स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर 6 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 6 का आंसर क्या होगा बुआ? 6 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग पर जिस देश के सैन्य संगठन ने झंडा फहराया वह देश का नाम क्या था? तब हुआ वो सोवियत संघ था। क्या था हुआ? तो सोवियत संघ। 7 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 7 का आंसर ए नंबर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो? यहाँ पे गलत चूज करना है। इसमें 3 सही होगा और 1 गलत होगा। आइए देखते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभाव का विचारधारा है, वो सही है। उत्पादन के साधन पर राज्य तथा स्वामित्व नियंत्रण होता है, सही है। जनता को आर्थिक आजादी है, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। क्या? तो 8 का होगा सी नंबर। चलिए 8 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो वह दूसरी दुनिया का क्या हो गया? अंत हो गया। दूसरी दुनिया का अंत हो गया। 19 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 19 का क्या होगा बुआ? ए नंबर। पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया रूस या सोवियत संघ, तीसरी दुनिया में हम लोग आते हैं जिसमें भारत। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ। 10 नंबर। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था बुआ? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने। 10 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 10 का आंसर बुआ सी नंबर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ।
भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता का महत्वपूर्ण योगदान है? वो तो कोसिजिन का है। किसका? तो कोसिजिन का। तो 11 का आंसर होगा सी। लेकिन कह क्या रहा है हुआ? ताशकंद समझौता। क्या हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ कब था? तो ताशकंद समझौता हुआ था वो 1966 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ ताशकंद समझौता 1966 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे 1966 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हेलसिंकी में हुआ था। कहाँ पे हुआ? तो हेलसिंकी में हुआ था। तो 12 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 12 का जो आंसर होगा सी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक है जे.एस. मिल है। किसने? कौन है वो? तो जे.एस. मिल है। 13 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 13 का बाबू क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइवो जीव की लड़ाई किन दो देशों में हुई थी? बोलते अमेरिका और जापान में हुआ था। किन में? अमेरिका और जापान में हुआ था। 14 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 14 का क्या होगा? हुआ तो ए नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन पे कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? वो था किसने? जॉर्ज बुश ने किया था। किसने किया था? वो तो जॉर्ज बुश ने किया था। 15 का जो आंसर होगा बाबू डी नंबर होगा। क्या होगा? 15 का जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? हुआ तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने दिया था। किसने दिया था? तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने दिया था। 16 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 16 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। कौन है? कल भी बताए थे, कल के भी क्वेश्चन में था। लेकिन इनमें से ऋषि सुनक नहीं थे, इनमें से कोई नहीं होगा। 17 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। क्या हुआ? 17 का जो आंसर होगा 17 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश का देन है? तो वो हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है विश्व के इंटरनेट सेवा। चलिए तो आपका 18 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। 18 का क्या होगा बुआ? बी नंबर। आज इंटरनेट ही है जो हम लोग 4G से 5G पे पहुंच गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हुआ 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो वह यूरोपीय संघ का उस समय स्थापना हुआ था, उसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। यूरोप का आर्थिक समुदाय। 19 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा? 19 का जो आंसर होगा बाबू ए नंबर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष भारत और चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है बुआ? तो 2006 था। वो कौन सा वर्ष था? तो वो 2006 था, जब भारत और चीन मित्रता के रूप में मनाते हैं। चलिए तो 20 का आंसर होगा बाबू डी नंबर होगा। 20 का क्या होगा? तो डी होगा। चलिए बुआ 21 नंबर पे, साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? वह साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2004 में। 21 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। 21 का आंसर बाबू ए होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर, यूरो क्या है? वो यूरो क्या है? तो ये यूरोपीय संघ के सदस्यों का क्या है? मुद्रा है। यूरोपीय संघ के सदस्यों का यूरो एक मुद्रा है। आपका 22 का जो आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। 22 का क्या होगा? तो सी नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन को हल्का ऊपर कर ले। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? तो वो देखिए इसमें 3 देश होगा, एक देश नहीं होगा। तो म्यांमार भी देश है जिसका पुराना नाम बर्मा है। भारत तो है ही, जानबे करते हो, चीन है। तो इसमें हांगकांग नहीं है बुआ। जो इसका आंसर होगा 23 का जो आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। क्या होगा? 23 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? वो तो नेपाल का है। किस देश का है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का संसद है। 24 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 24 का आंसर जो सी नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो कौन है बुआ? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हर एक 2-3 साल पे पाती अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। नहीं लोकतंत्र है, नहीं वहाँ पे सैनिक तंत्र है, को दोनों कब होता है पता ही नहीं चलता। आपका 25 का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए वह इसमें से आपका 3 ऐसे होगा जो सार्क के सदस्य होगा, एक ऐसा राज्य होगा जो नहीं होगा। राज्य को देश से सूचित कर लीजिएगा। तो देखिए भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, इंडोनेशिया नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है आसियान का सदस्य है। जो आपका आंसर होगा 26 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या हुआ? 26 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा कि भारत और बांग्लादेश के बीच फराक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच फराक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? हुआ तो 1996 में हुआ था। कब? तो 1996 में। 27 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। 27 का आंसर सी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी बुआ? तो राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। किसकी स्थापना हुआ था? तो राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। 28 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 28 का बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दक्षेस या सार्क में कितने देश है? तो वह कितने हैं? तो 8 देश है। 8वां देश कौन बना? तो अफगानिस्तान बना, जो पहले क्वेश्चन बता दिए हैं। और कब बना था? तो 2007 में। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो 2007 में। कहा कि सार्क का राजधानी या मुख्यालय कहाँ है? तो ये नेपाल की, जहाँ पे राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? हुआ तो यू थांट। कौन थे? हुआ तो यू थांट थे। 30 का आंसर होगा बाबू बी नंबर। क्या होगा? 30 का बी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? हुआ तो गुटेरस थे। कौन थे? हुआ तो गुटेरस थे। आपका 31 का जो आंसर होगा बी नंबर। 31 का आंसर बी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय हुआ कहाँ अवस्थित है? तो जनेवा में है। कहाँ पे है? तो जनेवा। 32 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 32 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ तो 1993 में हुआ था। 33 का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर होगा। क्या होगा? 33 का बी नंबर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? हुआ तो डैग हैमरशोल्ड को हो गया था। किसका? डैग हैमरशोल्ड को। तो इसका आंसर होगा बाबुआ बी नंबर हो गया। क्या? 34 का बी नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मौलिक सदस्य कौन था? मौलिक सदस्य कौन था बुआ? वो भारत था। उसका मौलिक सदस्य कौन थे बुआ? भारत। 35 का जो आंसर होगा डी नंबर। 35 का आंसर डी नंबर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन होता है बुआ? तो महासभा होता है। कौन होता है? तो महासभा। 36 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? वो पोखरण में किया था। कहाँ पे किया था? पोखरण में। पोखरण पड़ता हुआ कहाँ पे? तो राजस्थान राज्य में पड़ता। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन? तो इंदिरा गांधी। 37 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, किस संधि ने परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया?
वह किस संधि ने? द व्यापक परमाणु परीक्षण संधि ने इसको प्रतिबंध कर दिया था। तो इसका 38 का आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा बुआ? सी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया गया? तो सामूहिक सुरक्षा का आह्वान किया गया। किसका आह्वान किया गया? तो सामूहिक सुरक्षा का आह्वान किया गया। आपका 39 का आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? देखिए इसमें से 3 नाटो का सदस्य, एक उसमें से नहीं है, तो हमें वो देखना है। भारत नाटो का सदस्य बुआ नहीं है। 40 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा, क्योंकि भारत जो है सार्क का सदस्य न कि नाटो का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। किस आंदोलन से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। इसका आंसर जो होगा 41 का आंसर होगा डी नंबर। 41 का आंसर बाबू डी नंबर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करके समझते हैं। 42 देख लीजिए। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, निश्चित क्या किया गया? तो इसमें देखना पड़ेगा ऑप्शन को कि सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते हैं। ये गलत है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग देखते हैं। ये तो इसका आंसर होगा नहीं। चलिए इसका आंसर होगा वो 80 नंबर। सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता को बनाए रखे। तो आपका 42 का आंसर होगा बुआ सी नंबर होगा। क्या होगा बुआ? तो सी नंबर होगा, क्योंकि प्रदूषण को रोकना ही सबसे बड़ा कार्य है पर्यावरण के लिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन कौन किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ किए थे। कौन किए थे बुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ किए थे। 43 का आंसर होगा बुआ बी नंबर होगा। क्या होगा? तो बी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब? तो 5 जून को बुआ मनाते हैं। 44 का आंसर होगा बाबू सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है बुआ? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। किसे? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो 45 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या नंबर? ए नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था बुआ? कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया आया था। कौन आया था वो? तो अलेक्जेंड्रिया। 46 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या बाबू? ए नंबर होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था बुआ? तो फांसीवाद निजीवाद शासन का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? फांसीवाद निजीवाद शासन का उदय हुआ था। 47 का जो आपका आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्नला किस देश का कानून है बुआ? तो ये ब्रिटेन का है। किस देश का है? तो ब्रिटेन का कानून है। आपका 48 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्या? डी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बुआ? तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो 49 का आंसर होगा बाबू सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो जनसंख्या नियंत्रण। क्या जोड़ा गया बुआ? तो जनसंख्या नियंत्रण जोड़ा गया। 50 का जो आंसर होगा बाबू ए नंबर होगा। क्या होगा? 50 का आंसर जो ए नंबर होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि किसने कहा स्वतंत्र हमारा
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसका नारा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये तिलक है, बाल गंगाधर तिलक साहब का ये नारा है। 51 का आंसर होगा आपका सी होगा। क्या होगा? तो सी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को 2 अंग भारतीय लोक सेवा में मनोनीत कर सकता है बुआ। अब ये 2020 के बाद ये नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में संशोधन हो गया। तो वो अनुच्छेद का प्रावधान मिला था तो अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन अब 2 भारतीय अंगला समुदाय को हटा दिया गया है। 52 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। क्या? 52 का आंसर सी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है बुआ? तो कितने? कम से कम 2। कितना है? तो बुआ 2 अधिवेशन जरूरत है। 53 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या बुआ 12 होता है। कितने होता है? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन करते? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका 54 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन? राज्यपाल करते हैं। तो आपका 55 का आंसर होगा सी। अगर इसी जगह दे दे यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हुआ? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, आप लोग नहीं जानते हैं तो। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निहित किया गया? तो भाग 3 में किया गया, भाग 4 में किया गया। नीति निर्देशक तत्व को निहित कितने में? तो भाग 4 में किया गया। आपका आंसर होगा सी नंबर। एक किस देश से लिया गया नीति निर्देशक? तो आयरलैंड से लिया गया। आपका 56 का जो आंसर होगा बाबू सी नंबर। 56 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। भारत में भाग गया। चलिए बुआ 57। भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य? तो वो देखिए 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, देखिएगा ध्यान से। 57 का आंसर होगा सी नंबर। जो बच्चे नहीं जानते याद कर लीजिए क्योंकि अब समय आपके पास नहीं, क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो ये बुआ 8 है। केंद्र शासित या संघ शासित वर्तमान में भारत में 8 है। तो इसका आंसर 58 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था बुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। आपका 59 का आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा बाबू? बी नंबर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो क्या नहीं है? तो राजनीतिक दल नहीं है। 60 का आंसर आपका डी नंबर होगा। 60 का आंसर बाबू डी नंबर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। कितने हैं? तो 52। 61 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 61 बी नंबर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर रोकने का सुझाव दिया गया था? तो त्रिस्तरीय पर। कितनी स्तरीय पर बाबू? त्रिस्तरीय पर रोकने का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती प्रतिवेदन को। तो आपका 62 का जो आंसर होगा बाबू सी नंबर होगा। क्या होगा? सी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में व्यक्ति मताधिकार करने का न्यूनतम आयु कितनी है? तो अब 18 वर्ष कर दिया गया। पहले था 21 वर्ष, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो 18 वर्ष के बाद आप वोट देने के लायक आप हो जाइएगा। लेकिन कब? जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है तब, अन्यथा 50 साल के फिर भी ना दे पाइएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना अति आवश्यक है। आपका 63 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि किस नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है बुआ? तो वार्ड काउंसिलर करता है। कौन करता है? तो वार्ड काउंसिलर करता है। 64 का आंसर होगा बाबू ए। 64 का आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष
हस्ताक्षरित हुआ था शिमला समझौता पर 1972 में हुआ था। किसने प्रधानमंत्री समय कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो 65 का आंसर होगा बाबू सी नंबर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन इसमें ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू नहीं है। देखिए आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, ये नहीं कि मार दीजिएगा कोई अगल बगल। जो नहीं होगा इनमें से कोई नहीं होगा तो इनमें से कोई टिक मार कराइएगा, क्योंकि एक करंट से क्वेश्चन संबंधित है। आपका 66 का आंसर होगा डी नंबर, लेकिन ये है द्रौपदी मुर्मू है, भारत के 15वां राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे, चुनाव अंक निकाल कर मतों का गणना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? वो तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत आता है। किस प्रणाली के? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 67 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे 68, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो निजलिंगप्पा थे। कौन? निजलिंगप्पा साहब थे। 68 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या? बी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसे हुआ? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 69 का आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा? सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 70 का आंसर होगा आपका बी। क्या है? बी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद समझौते के कुछ दिन के बाद हो गया था। इसका निधन 1966 में। कब हुआ था? हुआ तो 1966 में। 71 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन हुआ? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 72 का जो आंसर होगा वो अभी। अरे द्रौपदी मुर्मू कैमे नंबर की महिला राष्ट्रपति है? तो दूसरे नंबर की। अभी भारत में 2 ही महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो बाबू केंद्र को रहता है। किसको रहता है? तो केंद्र को, जिसको लीड करते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर करते हैं। 73 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या? ए नंबर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? तो 1969 में इंदिरा गांधी के सरकार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। 74 का आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा बुआ? 74 का आंसर सॉरी डी नंबर होगा। क्या? तो डी नंबर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में गठन हुआ। कब हुआ? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। आपका 75 का आंसर होगा बाबू सी नंबर। क्या होगा? सी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। 76 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन के, विघटित भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। 77 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 77 का जो हुआ आंसर होगा सी नंबर। अब हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के नेता? तो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, या भारतीय जनता पार्टी या शॉर्टकट में इसको कहेंगे बीजेपी कहेंगे। 78 का आंसर होगा बाबू ए नंबर। क्या होगा? ए। 78 79 का, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो वह चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। 79 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 का आंसर 80 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो विश्व शांति है। क्या है बुआ? विश्व शांति। आधार स्तंभ क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ विश्व शांति। आपका 81 का आंसर होगा बाबू ए नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तब वह अफरात गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक
नहीं थे। 82 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर, 82 का आंसर हुआ क्या होगा तो बी नंबर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वह तो मार्शल टिट्टो थे। कौन थे? तो मार्शल टिट्टो। 83 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुआ था। बी नंबर इसका आंसर होगा, 84 का बी नंबर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? वो देखिए यहाँ पे भारतीय का चर्चा नहीं है, सीधा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट या एनी बेसेंट। अगर इसी जगह आकर आप बोल दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। भारतीय रहे तब सरोजनी नायडू, सीधा अगर महिला दे दे तो एनी बेसेंट। ये स्कॉटलैंड के रहने वाली थी। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। आपका 85 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने। किसने? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया। 86 का आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? तो 1975 में की गई। किनके सरकार में? तो इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अपने सरकार बचाने के लिए इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। इनके फलस्वरूप 1977 में जब चुनाव आई लोकसभा के तो इनका सरकार गिर गया। प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोनार्जी देसाई को बनाया गया। क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोनार्जी देसाई। यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी, ना कि क्या है? भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है तो बीजेपी। क्या है? बीजेपी का। तो 6 अप्रैल 1980। अगर जनता पार्टी सीधा रहे तो 1977, अब भारतीय जनता पार्टी तो 1980 बीजेपी की स्थापना हुआ था। इससे कांग्रेस 100 साल पुरानी है। उनका स्थापना, कांग्रेस का स्थापना हुआ था बाबू 1885 में। ये तो आज़ादी की लड़ाई लड़े भी नहीं, ये पूरा आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपका 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू सी होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो वह 7 वो है। कितने हैं? ऑप्शन के अनुसार 7। आपका 90 का आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या? डी नंबर। चलिए 91 नंबर को, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से हुआ? राजस्थान के नागौर जिले से। लागू कब हुआ? 2005 में। 91 का जो आंसर होगा बाबू ए नंबर होगा। क्या? ए नंबर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से बाबू? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। 92 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है बाबू? तो जम्मू कश्मीर। 93 का आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखिए बिहार विधानसभा बोला है ना बाबू, तो विधानसभा का विधान परिषद है, सॉरी बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। तो परिषद जहां पे लगल रहे तो बाबू 6 वर्ष। अगर यहीं पे अगर विधानसभा दिया रहता तब 5 वर्ष। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होगा बाबू ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो 6 वर्षों का। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया? तो असम का भाग काटकर नागालैंड को बनाया गया। इसमें सामरिक महत्व को न देखते हुए प्रशासनिक के आधार पर नागालैंड राज्य का एक अलग राज्य बनाया गया था। 95 का जो आंसर होगा बाबू ए नंबर। क्या होगा? ये चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कि बोडोलैंड स्वायत्तता शासी
परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? असम में अवस्थित है। 96 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 96 का जो आंसर होगा बउआ ए नंबर होगा। चलिए 97 अकाली आंदोलनकारी का क्या मांग था? खालिस्तान मांग था। क्या था? खालिस्तान मांग था। ये 97 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन और मेरा बढ़ गया है, 98, 99 और 100। देख लीजिए। अंठानवे नंबर क्वेश्चन, 1974 ईस्वी में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 ईस्वी के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फ्रांडिस थे। कौन थे वो? जॉर्ज फ्रांडिस थे। 98 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो कक्का साहब कालेलकर थे। कौन थे बुआ? कक्का साहब कालेलकर। 99 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हम पार्टी का समायोजक कौन था? हम पार्टी का समायोजक कौन था? तो जीतन राम मांझी। वो पार्टी से एक क्वेश्चन आपको रहेगा, किसी भी पार्टी से, बिहार के क्षेत्रीय पार्टी से आपका एक क्वेश्चन रहेगा। 100 का आंसर होगा बाबू बी नंबर। चलिए ए हिस्ट्री का 3 सेट क्लियर होगा। अगर ये तीनों सेट देख लेते हैं, सेट 1 और सेट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ये तीनों सेट देख लीजिएगा तो आपको कम से कम हुआ 90 क्वेश्चन आएगा। कि 100 में से 90 क्वेश्चन इसी तीनों से आएगा, जिसमें से आपको बनाना रहेगा 50 को। तो इसको सुन लीजिए, 50 को बनाना है तो 100 में से 100 आपका टकरा गया।